पर केस दर्ज किया। अब अपने ही बुने हुए जाल में जब खुद फंस गए हैं तो आज यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जरा उनको बताना चाहिए कि महादेव ऐप से जुड़े हुए लोग जितने गिरफ्तार हुए हैं, जितने अधिकारियों का नाम उसमें शामिल हुआ है, उनसे भूपेश बघेल जी के क्या संबंध हैं, ये उनको सार्वजनिक करना चाहिए, बताना चाहिए। रानू साहू जिसके ऊपर कोयले घोटाले का मामला सामने आ चुका था, उसके बाद में उनको हटाकर अच्छी जगह पर पदस्थ करने वाले कौन लोग हैं? छत्तीसगढ़ में चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे गौठान घोटाला हो, चाहे पीडीएस घोटाला हो, चाहे डीएमएफ घोटाला हो, और मालूम नहीं ऐसे कितने घोटाले हैं। अभी तो एक घोटाले की एफआईआर में तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम आया है तो घबरा गए। जरा हम उनसे पूछना चाहते हैं कि असीम दास नामक व्यक्ति से जो 5.39 करोड़ रुपए ईडी ने बरामद किए थे, उनका जो बयान है उसको क्या वो सही मानते हैं कि नहीं मानते? अगर गूगल ऐप में 508 करोड़ टाइप करेंगे तो आपको इस पूरे खेल का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जो शुभम सोनी का वीडियो आया था उसके बारे में भूपेश बघेल जी का क्या कहना है? खाली अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें जितने नाम आए हैं, पकड़े गए अभियुक्तों ने जो बयान दिया है, उसकी सत्यता के बारे में कभी भी भूपेश बघेल जी ने एक शब्द नहीं कहा। खाली यही कहा कि वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। तथ्यात्मक बयान आज तक उन्होंने क्यों नहीं दिया? अभी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन बातों को कहा कि ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया जा रहा है, डिटेल जवाब क्यों नहीं देते हैं? छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं को महादेव ऐप सट्टे में उलझाकर उनके पैसे को खाने के अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल है। और ये इस बात से भी साबित हो गया है कि ये और इनके लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सबकी जमानतें निरस्त हुई हैं। क्या इनको न्याय प्रणाली के ऊपर में विश्वास नहीं है? क्या इनको ईडी की जांच पर, ईओडब्ल्यू की जांच पर, पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं है? यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में बार बार जमानत के लिए आने के कारण 1 लाख रुपए उनके ऊपर में जुर्माना भी लगाया। और राजनीतिक मुकदमे दर्ज करने का तो इतिहास हमारा नहीं है, ये भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार का है।
उनके जमाने में फर्जी मुकदमों की तो बरसात हो रही थी। कितने मामलों में उन्होंने एसआईटी गठन की और एक भी एसआईटी हाई कोर्ट में नहीं टिकी। हाई कोर्ट ने सभी एसआईटी को रद्द कर दिया। और हाई कोर्ट ने उनके जमाने में कहा कि जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए वो राजनीतिक द्वेषवश किए गए। और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस प्रकार के कामों के लिए फुर्सत नहीं है। हम तो मोदी जी की गारंटी पूरा करने में लगे हुए हैं। हम किसानों के खाते में 1 एकड़ के पीछे 20-20 हजार रुपए दे रहे हैं, जो देश के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हम मातृवंदन योजना के तहत माता बहनों के खाते में साल में 20,000 रुपए डाल रहे हैं, जिसको हमने पूरा करके दिखाया है। हमने पुराने 2 साल के बोनस को किसानों के खाते में डालकर पूरा करके दिखाया है। हमने तेंदुपत्ता के संग्राहकों को 4500 की जगह 5500 रुपए देने का जो वादा किया था, उसको पूरा करके दिखाया है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। भूपेश बघेल जी को उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि आके धमकी देना और जांच से भागने का काम उनको करना चाहिए। अब भूपेश बघेल जी के कुशासन को जनता ने नकार दिया, अब सुशासन आ गया है। और सुशासन में जिन लोगों ने भी जनता के पैसे को खाया है, गरीब मजदूरों के पैसे को खाया है, नौजवानों की भर्ती में भ्रष्टाचार किया है, वादा खिलाफी की है, विकास विरोधी काम किया है, अब उनमें सब में डर पैदा हो गया है, भय पैदा हो गया है कि जनता ने तो नकार दिया है और जब कानून अपना काम करेगी तो उनकी गति क्या होगी, इससे वो डरे हुए हैं। और इसलिए हम छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान करेंगे कि महादेव ऐप घोटाले के आरोपियों को, शराब घोटाले के आरोपियों को, गौठान घोटाले के आरोपियों को, धान घोटाले के आरोपियों को, डीएमएफ घोटाले के आरोपियों को जनता नकारे और मोदी जी की गारंटी पूरे करने वाले लोगों को फिर से छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर जिताए और ऐसे भयभीत और भ्रष्टाचारियों को उनके ठिकाने लगाए। ये हम जनता से आह्वान करते हैं। ऐसा है, वो चल रहा है या बंद है, परंतु कांग्रेसियों के मन में भगवान जी के नाम पर, महादेव जी के नाम पर जो उन्होंने लूट मचाई थी, उनको महादेव जी ने सजा देना शुरू कर दिया है। भाजपा डरी हुई है। ये उन्होंने कल कहा भूपेश बघेल कि मैं राजनांदगांव से सीट से लड़ रहा हूं, तो पूरी सीटों को लेकर भाजपा में भय व्याप्त हो गया है और इस कारण FIR हो गई और मैं इनकी गीदड़ भक्तियों से डरने वाला नहीं। तो क्या गीदड़ भक्ति जैसा शब्द वाजिब है? ऐसा है, अगर वो कानूनी कार्रवाई को गीदड़ भक्ति कहते हैं तो वो जो करते थे वो कौन सी भक्ति थी, जरा इसको भी बता दें। वरिष्ठतम मंत्री है 4 मार्च को FIR हुआ और 17 मार्च को जाकर के लिए इसको लेकर कहा कि जानबूझकर प्रत्याशी बन गए। अरे इसके लिए तो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया होगी। अगर आप कमजोर हैं, आपके पास में अरे पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व सरकार के मुखिया हो, अगर तुम्हारा तंत्र इतना कमजोर है कि 4 मार्च की FIR को तुमको 17 मार्च को मालूम पड़ता है, तो हमारी कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी कमजोरी है। इसी में एक शब्द उन्होंने कहा कि अधिकारियों
का शब्द लिखा है लेकिन अधिकारियों का नाम नहीं है और मेरा नाम प्रथम पंक्ति में जोड़ा गया है, इसमें क्या कहेंगे? दूसरी बात, महादेव सट्टा में क्या कांग्रेस की संलिप्तता है? ये तो साबित हुआ है कि महादेव ऐप के सट्टे को, पैसे को विधानसभा चुनाव में उपयोग किया गया है। ये तो जांच में प्रमाणित हुआ है। ब्रिजमोहन जी, ये भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि अगर हमको प्रोटेक्शन मनी मिला है तो हमने 72 बार एफआईआर क्यों की है, कार्रवाई की है, लुक आउट का नोटिस जारी किया है? जब उनको पैसा मिल रहा था उन्होंने कार्रवाई क्यों की है? इसलिए कार्रवाई की क्योंकि ईडी इसमें जांच के लिए नहीं आ जाए, क्योंकि तेलंगाना ने और आंध्र प्रदेश ने ईडी को जांच सौंप दी थी, परंतु छत्तीसगढ़ ने ईडी को जांच नहीं सौंपी और अपने आप को बचाने के लिए ईडी से उन्होंने ये मजबूरी में ये कार्रवाई की है। महादेव ऐप एक ऐप है और जरूरी नहीं है कि उसको बंद किया जाए। उसके खिलाफ में कार्रवाई, जो लोग उसके माध्यम से गलत काम कर रहे हैं और भारत का उपयोग कर रहे हैं, भारत की धरती का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ में ईडी भी कार्रवाई कर रही है, केंद्र सरकार भी कार्रवाई कर रही है और राज्य सरकार भी कार्रवाई कर रही है। जी, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उनके लोकसभा चुनाव लड़ने से आप लोग घबराए हुए क्योंकि उनका प्रभाव सभी सीटों पे, ऐसा है क्या? वो तो रिजल्ट बताएगा। अरे आ नहीं सकते, वो तो जज जाहिर है। कोयला घोटाले में कौन लोग हैं, शराब घोटाले में कौन लोग हैं, गोठान घोटाले में कौन लोग हैं, डीएमएफ घोटाले में कौन लोग हैं, ये तो जग जाहिर है। अच्छा, इसमें चिंतामणि महाराज जी का भी नाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।